एपिसोड 46 डैनियल की जलन, वो डिप्रेशन का शिकार है। अब तक विजय अनिका से ऋषि का कॉलर उड़वाते हुए कहता है, जानती नहीं है तूने किसका कॉलर पकड़ा है? एमएलए का बेटा है ऋषि, तुझे छोड़ेगा नहीं। अनिका एक हाथ से ऋषि का कॉलर पकड़कर दूसरे हाथ से विजय का हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए कहती है, अगर अनिका के सामने कुछ गलत होगा तो अनिका उसे रोकने के लिए अंजाम की फिक्र नहीं करती, और ये किसका बेटा है इसकी फिक्र भी नहीं। अब आगे कहकर अनिका विजय का हाथ मरोड़कर उसे दूर धक्का दे देती है। विजय एक चिख के साथ जमीन पर जा गिर जाता है। स्टेलिसिटी बजाते हुए कहती है, क्या जबरदस्त डायलॉग ये मारा है बेबी। अनिका ऋषि का कॉलर छोड़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, आज के बाद साची के आसपास भी दिखाई दिए ना तो तुम्हारी सारे मजनूगिरी निकाल दूंगी छछुंदर कहीं के। ऋषि गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा पागल औरत। अनिका अपने हाथ झटकते हुए कहती है, औरत किसको कहा बे, पहले जाकर अपने दोस्त को संभालो, उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी है मैंने। अनिका की बात सुनते ही ऋषि हैरानी से अनिका को देखता है, फिर अपने दोस्त विजय को जो जमीन पर पड़ा दर्द से करहा हरा था। ऋषि एक ठंडी नजर अनिका पर डालकर विजय को लेकर उस जगह से चला जाता है। कुछ देर बाद पुलिस आकर अनिका को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को देखकर पहले ही अनिका की हालत खराब हो गई थी। फ्लैशबैक एंड। साची की बात सुनकर आलेख और वीरू के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। साची देवांश के गले लग रोते हुए कहती है, भाई सच में हम तो बस मूवी देखने गए थे पर ये सब हो गया। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पता नहीं भाभी को क्या हो गया था, पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन सर पर उठा लिया था। सॉरी भाई, इतना कहकर साची रोने लगती है। साची को रोता देख देवांश अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, यू डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम्हारी गलती नहीं है। देवांश की बात सुनकर साची कुछ हद तक शांत हो जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को देखते हुए कहता है, वो तूफान कौन था जो आया और उस पागल लड़की को छुड़वा कर मेरी बैंड बजाकर चला गया? सब इंस्पेक्टर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, देवांश राठौड़ थे सर, वो डीआर जिससे सब डरते हैं यहाँ, और आपने उसके साथ पंगा ले लिया। फिर ये तो होना ही था, आपका काल बन के आया था वो सर। इंस्पेक्टर अपना सर खुजाते हुए कहता है, पता नहीं आज सुबह सुबह किस मनहूस का चेहरा देख लिया। अब ऐसी जगह ट्रांसफर हुआ है जहाँ दूर दूर तक एक परिंदा नजर नहीं आता। कहकर इंस्पेक्टर अपना सर पकड़ लेता है। सब इंस्पेक्टर धीरे से कहता है, याद कीजिए सर, जरूर आपने खुद का ही चेहरा देखा होगा आईने में। इंस्पेक्टर अपनी आईब्राउज उचका के पूछता है, क्या कहा तुमने? सब इंस्पेक्टर नामे अपना सर हिलाते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं। हॉस्पिटल में तेजस वार्ड से बाहर आता है। देवांश अपनी सर्द आवाज में तेजस से पूछता है, कैसी है जानू, इज शी ऑल राइट? तेजस अपना गला साफ करते हुए कहता है, हम अनिका ठीक है। देवांश, सर इंजेक्शन दे दिया है, वो ठीक हो जाएगी। तेजस फिर स्टेला को घूरते हुए कहता है, ओए हिटलर, तू उसको दवाइयाँ टाइम से तो देती है ना? स्टेला तेजस को घूरते हुए उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, शट अप तेज, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर ऑल टीथ। आई एम नोट अ हिल्टर ओके। हम बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, टाइम टू टाइम दवाई भी देता है। स्टेला के मुंह से तेजस से लिए तेज सुनकर डैनियल को जलन होने लगती है। वो गुस्से में घूर घूर के स्टेला और तेजस को देखने लगता है। वीरू और आलेख हंसते हुए कहता है, ये कैसे हिंदी है भाई? देवांश दोनों को तीखी नजरों से देखने लगता है। देवांश की नजरें खुद पर महसूस होते ही दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। देवांश तेजस को देखकर कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है जानू को, क्या प्रॉब्लम है उसे? तेजस सीरियस होते हुए कहता है, वो डिप्रेशन का शिकार है, जब भी पुलिस वालों को देखती है उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, इसलिए उसका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है।
देवांश एक गहरी सांस लेकर दीवार से टिक कर खड़ा हो जाता है। उसे अपने जानू के बारे में ज्यादा कुछ जो पता नहीं था। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। आलेख तेजस के पास आकर उससे पूछता है, क्या बेबी गर्ल कभी ठीक नहीं होगी? तेजस मुस्कुराकर कहता है, वो काफी हद तक रिकवर कर चुकी है। बस उसके पास्ट की कुछ बुरी यादें हैं जो उसे ठीक नहीं होने दे रही। तेजस स्टेला को देखते हुए कहता है, अनिका, और तेरे लिए गुड न्यूज है। जिस दिन का इंतजार तुम दोनों 7 सालों से कर रहे हो वो आ चुका है। स्टेला खुश होते हुए कहती है, मतलब उसको होश आ गया है? तेजस जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देता है। स्टेला खुशी से उछलते हुए तेजस के गले लगते हुए कहती है, डफर ये कब बताने वाला था तुम? खैर छोड़ो, एक तो गुड न्यूज दे दी तूने। चल अच्छा है, फाइनली तुझे तेरे कड़वे करेले नाम के टैग से आजादी मिल जाएगा। अब तो डैनियल से बर्दाश्त ही नहीं होता। वो जल्दी से स्टेला और तेजस के पास आकर स्टेला को तेजस से अलग करके गुस्से में कहता है, क्या हम मैम के बारे में बात कर सकते हैं? कब से दोनों चपड़ चपड़ कर रहे हो? आलेख, वीरू, साची, तेजस और स्टेला हैरानी से डैनियल को देखते हैं। वहीं देवांश अपनी आंखें छोटी करके डैनियल को घूरने लगता है। दूसरे ही पल आलेख, वीरू और साची अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। वीरू हंसते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, आज तेरे सुरताल क्यों बदले हुए हैं? वहीं तेजस और स्टेला तो अभी भी हैरान थे। एपिसोड 47। शायद अब वो कभी बोल नहीं पाएगी। आइडिया 7 साल के बाद कोमा से बाहर आई है। अब तक कब से दोनों चपड़ चपड़ कर रहे हो? आलेख, वीरू, साची, तेजस और स्टेला हैरानी से डैनियल को देखते हैं। वहीं देवांश अपनी आंखें छोटी करके डैनियल को घूरने लगता है। दूसरे ही पल आलेख, वीरू और साची अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। वीरू हंसते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, आज तेरे सुरताल क्यों बदले हुए हैं? वहीं तेजस और स्टेला तो अभी भी हैरान थे। अब आगे डैनियल अपनी बात को सही करते हुए कहता है, अरे मैम को होश नहीं आया है और ये दोनों है कि अपन में ही लगे हैं, इसीलिए बोला मैंने। आलेख हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है तो फिर तेरे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? डैनियल अपने चेहरे को छूते हुए कहता है, 12 बजे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ सभी डैनियल को छेड़ने में लगे थे। वही देवांश सबको अपनी खतरनाक नजरों से देखते हुए कहता है, अगर तुम्हारा मुंह फाड़ कर हंसना हो गया हो तो तेजस की आगे की बात सुन ले। देवांश की आवाज सुनकर सब शांत होकर तेजस के तरफ देखने लगते हैं। तेजस मायूसी से अपनी गर्दन झुकाकर कहता है, शायद अब वो कभी बोल नहीं पाएगी। स्टेला अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके तेजस को घूर कर देखती हैं और दूसरे ही पल उसका कॉलर पकड़कर कहती है, झूठ काय को बोलता है तुम? तेजस, यू नो ना कितना इम्पोर्टेंट है अनिका बेबी के लिए उसकी कनक दीदी। अगर उनको पता चला ना तो तुम्हारा सारा दांत तोड़ देगा। तेजस फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, तो मैं क्या करूं यार? मैंने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स से बात की है पर सबका जवाब एक ही है, देखो कनक को होश आया है वही बड़ी बात है, वरना उसकी हालत तो तुमसे भी नहीं छुपी है। देवांश अपनी सर्द नजरों से तेजस को घूर के देखते हुए अनिका के वार्ड के अंदर चला जाता है। वहीं आलेख तेजस को देखते हुए कहता है, किस वार्ड में एडमिट है कनक? हमको मिलना है उससे। तेजस अपना स्टेथोस्कोप ठीक करते हुए कहता है, चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर तेजस दूसरे फ्लोर की तरफ जाने लगता है। वीरू और साची को कुछ खबर ही नहीं थी, इसलिए वीरू नहीं जाता। उसे ना जाता देख साची भी उसकी के पास रुक जाती है, जिससे वीरू इरिटेट होकर कॉरिडोर में इधर उधर चक्कर लगाने लगता है और साची किसी भंवरे की तरह उसके आसपास मंडराने लगती है। वीरू मन ही मन खुद से कहता है, अगर मुझे पता होता कि ये यहीं रुकेगी तो मैं थी उनके साथ ही चला जाता। इस साची को यहाँ झेलने से अच्छा था कि मैं सबके साथ जाके उनकी बातों को ही झेल लेता। इधर तेज, स्टेला, डैनियल और आलेख कनक के रूम के सामने आकर खड़े थे। स्टेला अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहती है, पता नहीं पर बहुत घबराहट होता है हमको। तेजस स्टेला के सर पर चपट मार के कहता है, नौटंकी बंद कर हिटलर कहीं की। अनिका का असर तुझ पर भी हो रहा है।
ये कहकर तेजस दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। स्टेला भी अपना मुंह फुलाकर तेजस के पीछे अंदर चली जाती है। रूम के अंदर एक लड़की चुपचाप खिड़की के पास खड़ी खिड़की के बाहर के नज़ारे को देख रही थी। उस लड़की ने सिंपल सा सूट पहना हुआ था, बालों को एक पोनीटेल में बांधा हुआ था जिसकी थोड़ी थोड़ी लाटें बाहर निकलकर उसके गालों पर आई हुई रही। तेजस लड़की को देखकर धीमी आवाज में कहता है, कनक। कनक धीरे से पलटकर तेजस के तरफ देखती है। आलेख, डैनियल और स्टेला एक तक कनक को देखने लगते हैं। कनक देखने में बेहद सुंदर थी, पर इस वक्त उसका चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल की तरह लग रहा था। स्टेला कनक को देखकर जल्दी से जाके उसके गले लग जाती है। आलेख बिना किसी भाव के कनक को देख रहा था। इधर अनिका के रूम में देवांश विजिटिंग चेयर पर बैठा अनिका का हाथ अपने हाथों में लिए उसे ही देख रहा था। अनिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसके सामने देवांश का चेहरा आ जाता है। अनिका जल्दी से उठकर देवांश के गले से लग जाती है। देवांश प्यार से अनिका के बालों में हाथ घुमाने लगता है। अनिका देवांश के गले लगकर सुबकने लगती है। देवांश अनिका को खुद से दूर करके उसका चेहरा अपन हाथों में भरकर अंगूठे से अनिका के आंसू साफ करते हुए कहता है, जानू तुम्हारे आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है तुम्हारे खडूस डेविल पति को। देवांश की बात पर रोती हुई अनिका के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती, खबरदार, जो मेरे पति को खडूस डेविल कहा तो उनको इस नाम से मैं ही बुला सकती ही समझे। देवांश अनिका के नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई जानू। अनिका देवांश की आंखों में देखते हुए कहती है, पर वो क्यों? देवांश अनिका को अपने गोद में उठाते हुए कहता है, अभी मुड़ नहीं है, बाद में बताऊंगा। अनिका मुस्कुराते हुए देवांश के गले में हाथ डालकर उसके सीने पर अपना सर रख देती है। इधर कनक के रूम में कनक जल्दी से स्टेला को खुद से दूर करके तेजस के पीछे जाकर छुप जाती है। स्टेला कनक को घूर के देखते हुए कहती है, ये तो हमसे ऐसे दूर हुआ है जैसे हमारे अंदर कांटे लगे हो। तेजस स्टेला को घूरते हुए कहता है, आइडियट, ये 7 साल के बाद कोमा से बाहर आई है और ये यहाँ अनिका के अलावा किसी को नहीं पहचानती है, इसलिए कनक तुम सबको देखकर डर गई है। तेजस के इतना कहते ही रूम का दरवाजा खुला है और देवांश अनिक को लेकर कमरे के अंदर आता है। सभी लोग घूर के देवांश को देखने लगते हैं। वहीं अनिका जब अपने आप को कनक के कमरे में देखती है, वो हैरानी से देवांश को देखने लगती है। देवांश अनिका के तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहता है, अपनी कनक दी से नहीं मिलोगी। देवांश की बात सुनकर अनिका हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके देवांश को देखने लगती है। एपिसोड 48, मेरे पति परमेश्वर एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। अब तक वहीं अनिका जब अपने आप को कनक के कमरे में देखती है, वो हैरानी से देवांश को देखने लगती है। देवांश अनिका के तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहता है, अपनी कनक दी से नहीं मिलोगी। देवांश की बात सुनकर अनिका हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देवांश को देखने लगती है। अब आगे देवांश अनिका को अपने गोद से नीचे उतार देता है और रूम में खड़े तेजस, स्टेला, आलेख और डैनियल को घूरने लगता है। जैसे कह रहा हो, अभी तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, निकलो यहाँ से। आलेख देवांश के इशारे को समझकर हंसते हुए कहता है, अबे जा रहे हैं, अब क्या घूर घूर कर ही हमें मारने का इरादा है। कहकर आलेख रूम से बाहर चला जाता है। उसके बाद सब एक एक करके सभी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। अब कमरे में बस देवांश, अनिका और कनक मौजूद थे। अनिका को देखकर कनक की आंखें नम हो जाती हैं, वहीं अनिका के भी आंखों से लगातार आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। अनिका भागकर कनक के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। अनिका रोते हुए कहती है, कनक दी, आप कैसे, आप ठीक हो ना? कनक अनिका से दूर होकर उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए इशारे से पूछती है, क्या वो ठीक है? अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, अभी तक नहीं थी दी, पर अब ठीक हो गए हो ना, तो फिर मैं भी ठीक हो जाऊंगी। कहकर अनिका फिर से कनक के गले से लग जाती है। इधर हॉस्पिटल के लॉबी में वीरू इरिटेट होकर साची से कहता है, क्या है साची, मेरे सर पर क्यों नाच रही हो?
साची अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहती है, मैं कहा आपके सर पर नाच रही हूँ, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। वीर साची के तरफ पलटकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, देखो साची, मेरे पीछे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए फॉर गॉड सैक मेरा पीछा छोड़ दो। साची शरारत से वीरू के शर्ट के कॉलर को पकड़कर उसके पास जाते हुए कहती है, मर के भी ना पीछा तेरा छोड़ूंगी, 7 जन्म तक साथ तेरा में निभाऊंगी। वीर साची से दूर होते हुए कहता है, देखो साची, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और इससे बड़ी बात, मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ। दुनिया के बारे में सोचो और अपने एज का कोई बॉयफ्रेंड बना लो। साची फिर से वीरू के पास आते हुए कहती है, धड़कने कहती है, दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। वीरू अपने सर पर अपना हाथ दे मारते हुए कहता है, यार इस लड़की का तो सच में दिमाग खराब हो चुका है, ये तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। साची वीरू के चेहरे के तरफ झुकते हुए कहती है, मैं पागल प्रेमी आवारा, मुझे तेरी मोहब्बत ने मारा। ये कहकर साची वीरू को देखे एक एक आंख विंग कर देती है। वीर साची के सर पर अपनी एक उंगली रखकर अपने चेहरे से दूर करते हुए कहता, एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। कहकर वीरू सीधे हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। साची अपनी जगह पर खड़े होकर कहती है, प्यार किया है, प्यार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुझ पर मरेंगे। कनक के वार्ड में अनिका और कनक बेड पर बैठे हुए थे। वहीं देवांश सोफे पर बैठा बिना किसी भाव दोनों को देख रहा था। देवांश अनिका को देखते हुए कहता है, जानू अभी तुम्हारे कनक दी को आराम करने दो, कल फिर आ जाना इनसे मिलने। अनिका आंखों में नमी लिए हाँ में अपना सर हिला देती है। कनक अनिका को देखकर इशारे से पूछती है, ये कौन है? अनिका अपने गले का मंगलसूत्र पकड़कर दिखाते हुए कहती है, मेरे पति परमेश्वर। अनिक की बात सुनकर कनक के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं देवांश हैरानी से अनिका को देखने लगता है। शाम के वक्त देवांश, अनिका, साची, स्टेला, डैनियल और वीरू पैलेस पहुंच चुके थे। डैनियल अपन कमरे में बैठा खुद के साथ सोच के साथ लड़ रहा था। डैनियल अपने बाल सेट करते हुए कहता है, आखिर तुझे हो क्या गया है? तू उस लड़ाकू बंदरिया के बारे में क्यों सोच रहा है? तुझे जलन क्यों हुई जब वो तेज को तेज कर कर बुला रही थी? डैनियल अपने आप को आईने में देखते हुए गहरी सांस लेकर कहता है, जो भी हो, मैं उस लड़ाकू बंदरिया के बारे में नहीं सोचूंगा। वैसे भी जब देखो तब लड़के के लिए हाथ में तलवार लिए खड़ी रहती है। वहीं अनिका के कमरे में अनिका अपने कमरे में आकर सीधा म्यूजिक सिस्टम ऑन करके गाना चलाया देती है और कूद कूद कर नाचने लगती है। गाने के बोल थे, एपिसोड 49, मेरे जियो जी तुझसे लाख गुना अच्छे थे, समझे तुम। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है? अब तक अनिका नाच ही रही थी कि तभी उसकी नजर बालकनी में अपना फोन कान से लगाए खड़ा देवांश पर जाती है, जो उसे देख रहा था। देवांश को देखकर अनिका अपने हाथ में टेडी पकड़े अपनी जगह पर जम सी जाती है। अब आगे देवांश बालकनी का ग्लास डोर स्लाइड करके कमरे के अंदर आता है। अनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके एक तक देवांश को देख रही थी। वो अपनी घनी पलकें 3 बार झपकाते हुए खुद से कहती है, गधी उल्लू की पत्ती, एक बार चेक नहीं कर सकती थी कि देव कमरे में है या नहीं? अनिका तू सच में बड़ी वाली पागल है। देवांश अनिका के पास आकर उसके हाथ से टेडी छीनकर सोफे पर फेंक देता है। टेडी को फेंकते ही अनिका बच्चों के तरह देवांश से शिकायत करते हुए कहती है, देव मेरे टोटो को क्यों फेंका? देवांश अनिका के पतली कमर को पकड़कर उसे अपने सीने से चिपकाते हुए कहता है, क्योंकि ये जगह सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। कहकर देवांश अनिका के आगे अपना दूसरा हाथ आगे कर देता है। अनिका ना समझी से देवांश को देखने लगती है, जैसे पूछ रहो हो अब क्या करूं मैं? देवांश अपने फोन में एक बटन प्रेस करता है जिससे पूरे कमरे में हल्की पिंक डीम लाइट जलने लगती है। देवांश अपनी आंखों से अनिका को अपने हाथ पर हाथ रखने का इशारा करता है। अनिका देवांश के हाथ में अपना हाथ रख देती है।
देवांश अनिका के आंखों में देखते हुए कहता है, अलेक्सा प्ले रोमांटिक सॉन्ग। देवांश के इतना कहते ही तुरंत गाना प्ले हो जाता है। देवांश अनिका के साथ रोमांटिक कपल डांस करने लगता है। अनिका हैरानी के साथ देवांश को देखते हुए अपना दूसरा हाथ देवांश के शोल्डर पर रख देती है। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती है, ढूंढें से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी हैं, पल भर ना दूरी सहे आपसे बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होक भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, आगोश में है जो आपकी ऐसा सुकून और पाएं कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है। देवांश बड़े प्यार से अनिका के आंखों में देख रहा था। कमरे में धीमी धीमी आवाज में गाना चल रहा था। उस पर पिंक कलर की हल्की लाइट उस कमरे का माहौल और भी ज्यादा रोमांटिक बना रही थी। देवांश अनिका को कमर से पकड़कर हल्का सा लिफ्ट करके गोल घुमा कर नीचे उतारता है। गोल घूमते ही अनिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, वो भी देवांश के आंखों में प्यार से देख रही थी। देवांश अनिका का सामने की तरफ से गोल घुमाकर अपने बाहों में भर लेता है और धीरे से अपने होंठ अनिका के गाल पर रखकर किस कर लेता है। देवांश डांस करते हुए जैसे ही अनिका के होठों के तरफ झुकता है, तभी कोई उसके कमरे का डोर जोर जोर से नॉक करने लगता है। देवांश अपनी आंखें बंद करके कहता है, अगर ये वीरू हुआ ना तो आज ये पक्का मरेगा मेरे हाथ से। देवांश की बात सुनकर अनिका खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। अनिका को मुस्कुराता देख देवांश अनिका में फोरहेड पर किस करके दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। अनिका जल्दी से रिमोट उठाकर गाना बंद करके फिर से पहले वाले लाइट्स जला देती है। देवांश जैसे ही दरवाजा खोलता है वैसे ही वीरू जल्दी से कमरे के अंदर घुसकर देवांश के पीछे छुपते हुए कहता है, भाई बचा ले वरना मैं बिना शादी के ही कुंवारा मारा जाऊंगा। देवांश कुछ बोलता उसके पहले ही कामिनी अपने हाथ में चप्पल पकड़े देवांश के कमरे में आते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें फिर से जिंदा करके तुम्हारी शादी करवा देंगे। कहकर कामिनी घूर के वीरू को देखने लगती है। कामिनी वीरू के पास आते हुए कहती है, अब क्यों छुप रहे हो नालायक, आज तुम्हारे कान के नीचे सितार बजाकर तुम्हें सीधा करके ही रहूंगी। वीरू कामिनी से बचकर देवांश के दूसरे तरफ जाते हुए कहता है, अरे मेरी गुलाबों में तो पहले से ही सीधा हूँ। अनिका कामिनी के पास जाकर पीछे से उनके कंधे पर दोनों हाथ रखकर वीरू को देखते हुए कहती है, दादी भूतिया देवर जी ने आपको गुलाबो बोला, अब तो आप इन्हें 2 और एक्स्ट्रा चप्पल मार ही देना। कामिनी अपने साड़ी का पल्ला अपने कमर में घुसाते हुए कहती है, हाँ अनिका बेटा, आज तो इस गुलाबों के बच्चे को दिन में तारे दिखा कर रहूंगी। वीरू देवांश को कंधे से मारते हुए कहता है, अबे साले देख क्या रहा है, देखना भाभी को देख कैसे भड़का रही है मेरे गुलाबों को। देवांश कामिनी और वीरू के बीच से हटकर दूसरे तरफ जाकर अपने हाथ बांधकर खड़े होते हुए कहता है, साले तू पीटने के ही लायक है और अब तू अच्छे से पीट। कहकर देवांश वीरू को देखकर डेविल स्माइल करने लगता है। वीरू देवांश को गुस्से में घूरते हुए कहता है, रुक साले, अगर तेरे रोमांस के बीच का विलन न बना तो फिर। कामिनी वीरू के आस जाकर उसे चप्पल से मारते हुए कहती है, एक विलन बाद में बनना, पहले जवाब दो। 2 हफ्तों से गायब थे तुम, बताकर नहीं जा सकते थे। वीरू कामिनी की चप्पल से बचते हुए कहता है, अरे मेरी गुलाबो, जरा मुझ पर रहम तो करो, तुम तो ऐसे मार रही हो जैसे मैं तुम्हारा एजीओजी हूँ। देखो मैं कितना दुबला पतला हो गया हूँ। कामिनी वीरू को चप्पल फेंक कर मारते हुए कहती है, और हो जाए ईद का चांद मेरे एजीओजी तुझसे लाख गुना अच्छे थे, समझे तुम। वीरू दादी के पास जाकर उनके गले लगते हुए कहता है, दादी अब तक 5 चप्पल हो गए हैं, अब तो माफ कर दो। कहकर वीरू अपने कान पकड़ लेता है।
इधर अनिका वीरू और दादी को देखकर अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। देवांश तो जैसे अनिका के हंसी में कहीं खोसा गया था। वहीं कामिनी वीरू के कान खींचकर कमरे से बाहर चली जाती है। वीरू अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर अनिका को घूरते हुए कहता है, भूतिया देवर हाँ भाभी, एपिसोड 50 देखना। एक दिन में भी आपको ऐसे ही किस करूंगी और आपके लिप्स पर भी बाइट करूंगी जैसे आप करते अब तक। वीरू दादी के पास जाकर उनके गले लगते हुए कहता है, दादी अब तक 5 चप्पल हो गए हैं, अब तो माफ कर दो। कहकर वीरू अपने कान पकड़ लेता है। इधर अनिका वीरू और दादी को देखकर अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। देवांश तो जैसे अनिका के हंसी में कहीं खोसा गया। वहीं कामिनी वीरू के कान खींचकर कमरे से बाहर चली जाती है। वीरू अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर अनिका को घूरते हुए कहता है, भूतिया देवर हाँ भाभी। अब आगे अनिका अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहती है, थैंक यू। आज तक ना बस चप्पल से मार खाना ये सुना था, पर आज आपके मेहरबानी से देखने को भी मिल गया। अनिका वीरू के पास जाकर उसके कंधे पर टैप करके उसे चिढ़ाते हुए कहती है, कोई बात नहीं वीरू, ये बात इस कमरे के अंदर ही रहेगी। सच्ची में अपने स्टेलो हिल्टर के अलावा और किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। कहकर अनिका जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। देवांश जल्दी से अनिका के पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से चिपकाते हुए वीरू से कहता है, अगर तुम्हारा पागलपन का दौरा खत्म हो गया हो तो नाउ गेट आउट ऑफ माई रूम। वीरू मुंह बनाकर देवांश को देखते हुए कहता है, साले धोखेबाज, बीवी के आते ही दोस्त हो भूल गया। देवांश वीरू को घूर के देखते हुए तेज आवाज में कहता है, गेट आउट आई सेड। वीरू एक नजर अनिका और देवांश को देखकर दोनों की बलाइयां लेते हुए कहता है, हाय लव बर्ड्स, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। अनिका देवांश के सीने से होना छोटा सा सर निकालते हुए कहती है, हम लव बर्ड्स नहीं है। वीरू हंसते हुए कमरे के बाहर जाते हुए कहता है, तो फिर क्या हो तोता, मैंने जब देखो तब चोंच लड़ाते रहते हो। अनिका देवांश के बाहों में कसमसाते हुए बच्चों की तरह कहती है, छोड़िए ना, मुझे स्टेल के पास जाना है। देवांश अनिका को अपने और करीब करते हुए कहता है, शादी मैंने की है तुमसे, स्टेल ने नहीं, इसलिए उसका नाम जपना बंद करो और मुझ पर ध्यान दो। अनिका नासमझी से देवांश को देखते हुए कहती है, क्या मतलब? देवांश अपने होठों पर उंगली रखकर टैप करते हुए कहता है, किस करो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। अनिका ना में अपना सर हिलाकर मासूमियत से कहती है, नहीं मुझे नहीं करना, लिप्स दर्द करते हैं। देवांश अनिका के गाल पर किस करके कहता है, एक किस में ही तुम घबरा गई, जब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना दूंगा फिर तुम कैसे जलोगी मुझे। अनिका अपना सर खुजाते हुए कहती है, मतलब? देवांश अनिका के होठों के तरफ बढ़ते हुए कहता है, बी माई स्ट्रॉन्ग वाइफ जानू। इतना कहकर देवांश अनिका के कमर में हाथ डालकर उसे थोड़ा सा लिफ्ट करके उसे होठों पर अपने होंठ रख देता है। अनिका की हाइट देवांश से बहुत कम थी, इसलिए देवांश ने अनिका को थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ था। देवांश अनिका के होठों को बड़े प्यार से सक कर रहा था। उसे अनिका के मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा ला रहा था। वहीं अनिका देवांश के शोल्डर पर हाथ रखकर कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनिका को किस करना बिल्कुल नहीं आता था। वो तो बस अपनी आंखें बंद करके देवांश के होठों को अपने होठ तो कभी अपने जीभ के साथ खेलते हुए महसूस कर रही थी। अब उसके होठों पर दर्द होने लगा था। देवांश लगातार 10 मिनट तक अनिका को किस करता है। देवांश तो अनिका में कहीं खोस ही गया था। अनिका को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। अब अनिका की सांसें उखड़ने लगी थी, इसलिए वो अपने छोटे छोटे हाथ देवांश के सीने पर मार के उसे खुद से दूर करने लगती है। देवांश को जब एहसास होता है कि अब अनिका सांस नहीं ले पा रही है, तब वो अनिका के होठों को छोड़ देता है। देवांश के छोड़ते ही अनिका जोर जोर से सांसें लेने लगती है और देवांश से दूर होकर उसे तरफ उंगली पॉइंट करके शिकायती लहजे में कहती, आप बहुत गंदे हो, बच्ची को हमेशा तंग करते हो, देखना एक दिन में भी आपको ऐसे ही किस करूंगी और आपके लिप्स पर भी बाइट करूंगी जैसे आप करते हो।
तब आपको पता चलेगा कितना दर्द होता है बाइट करने पर। इतना कहकर अनिका पीछे मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगती है। वो एक कदम बढ़ा पाती उसके पहले ही देवांश अनिका का हाथ पकड़कर से अपने तरफ खींचता है। अनिका की पीठ सीधे जाकर देवांश के सीने से टकरा जाती है। देवांश पीछे से अनिका के पेट पर हाथ रखकर उसके कान के पास झुकते हुए कहता है, मैं बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जानू जब तुम भी मुझे ऐसे ही डीप पसंद आते किस करोगी। अनिका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे देवांश की गर्म सांसें अपने गले पर महसूस हो रही थी। अनिका अपनी आंखें बंद कर धीरे से कहती है, प्लाजा छोड़िए मुझे, कुछ हो रहा है। अनिका की बात सुनकर देवांश के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। देवांश अनिका के गाल पर किस करके उसे छोड़ देता है। जैसे ही देवांश अनिका को छोड़ता है वैसे ही अनिका 100 के स्पीड में कमरे से बाहर भाग जाती है। अनिका के जाने के बाद देवांश भी अपने स्टडी रूम में काम करने के लिए चला जाता है। इधर अनिका भागते हुए कॉरिडोर से जा रही थी, तभी वो अचानक किसी से टकरा कर जमीन पर गिर जाती है। अनिका अपन कमर को रब करते हुए सामने देखती है तो उसके सामने तेजस खड़ा था जो घूर के अनिका को ही देख रहा था। अनिका दर्द से कराहते हुए कहती है, यहाँ आंखें हैं या बटन, बस लड़कियों को ताड़ने के काम में लाते हो क्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों को। तेजस अनिका के आगे हाथ करते हुए कहता है, मैं तो देखकर ही चल रहा था, ध्यान तुम्हारा ही कहीं और था। अनिका घूर कर तेजस को देखते हुए कहती है, वैसे ये बताओ कनिका दी को कब डिस्चार्ज दे रहे हो।